बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे समोसा कोन। तो देखिए कैसे बनाते हैं समोसा कोन। समोसा कोन के लिए मुझे चाहिए 1 कप मैदा। आप डबल भी कर सकते हो। इसकी जो तैयार करेंगे बेस वो से आप सेव भी कर सकते हो फ्रिज में। नमक लिया हाफ टी स्पून और ऑयल है मैंने इसमें डालना है 1.5 टीस्पून। बस इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें जाएगा। इसे मिक्स करना है अच्छा सा और नरम डो हमने गूंदनी है कि आप बहुत पतली डो गूंद लें और गूंद के आपने ढक के इस तरह छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ डो को आप अच्छा सा बेल के गोल कर लें हाथों से और इस तरह आपने इसके पीसेस बनाने के लिए इससे इस तरह लंबा कर लें और इतने छोटे पीस बनाने हैं। टोटल मैंने 3 से 6 पीस बना लिए। 6 पेड़े हमारे बनेंगे। इस तरह राउंड में आप इस तरह घुमाते जाएं और हाथों से हल्का सा आप राउंड में घुमाएंगे तो पेड़े तैयार हो जाएंगे। इस तरह तमाम पेड़े आपको करके दिखाती हैं। इस तरह हाथ पे रखें और उसे घुमाएं। ये पेड़ा हमारा तैयार है। 6 पेड़े टोटल हो चुके हैं तैयार। अब इन्हें बेलना है। बेलना कैसे है ये आप देख लो। जैसे आम रोटी बेलते हैं इसे ज़्यादा मोटा रखना है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा पतला नहीं करना। 3 रोटियों को मैंने बेलना है अलग और 3 को अलग बेलना है। ये 3-3 के पीस मैंने बना लिए हैं। अब इन्हें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैदा लें, डस्ट करें और एक एक रोटी के ऊपर हमने अलग से ऑयल लगाना है। 1 टेबल से 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल लगाना है इसलिए कि इससे ज़्यादा ऑयल चाहिए इस बेस पे। तो ऊपर से हमने ये मैदा डस्ट कर देना है। ये भी अच्छा खासा मैदा इसके ऊपर जाएगा और ये उसके ऊपर रखा है एक जैसे सेट करके रख दिया। आप चाहें तो 2 रोटियां इस तरह सेट करके बेल लें, आपके लिए आसानी होगी। 3 बेलेंगे तो ज़रा मुश्किल है घर में बनाना। इस तरह की जो मांडा पट्टी तैयार करते हैं 2-2 रोटियों से करें तो सही है। मैं 3 से कर रही हूँ तो आपकी मर्ज़ी है लेकिन 2 से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये करके रख दिया। अब उसको भी मैंने ऐसे ही 3 रोटियों को इस तरह ही ऑयल लगा के ये भी रख दी और इन्हें बेलना है। बेलना कैसे है ये इनको हाथों से हल्का सा सेट करके आप बेलना शुरू कर दें और इतना बेलना है कि जैसे हमारी एक आम रोटी होती है ना उस साइज़ का आपने बड़ा इसे कर लेना है। हाथ से आस्ता आस्ता सेट करते जाएं और पतला बेल लें। इतना पतला कि जैसे मांडा पट्टी बेलते हैं। इस तरह ये भी एक तैयार कर ली। वो जो रखी हुई है 3 पीस मैंने जोड़ के वो भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसे कुक करेंगे। तवा मैंने हल्का सा गर्म किया और जो तैयार की थी रोटी पूरी ये उसके ऊपर गई और इससे हल्का सा जैसे सेक लगे ना जैसे हीट लगे तो आपने दूसरी साइड पे पलट देना है। पलट के इस तरह चम्मच से आपने दबाना है। दबाने से क्या होगा कि इसमें बबल उठेंगे। ये फूलेगी फूलेगी ना तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो मांडा पट्टी तैयार कर रहे हैं ये तैयार हो रही है। जैसे बबल आ रहे हैं तो आप समझ लो कि ये तैयार है और ये इस तरह आप हल्के हाथ से आपने दबाना है। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना और देखना है जैसे किसी तरफ से भी आपको उखड़ती हुई ज़रा सी नज़र आए तो आपने तवे से उतार लेना है। और दोनों इस तरह मैंने मांडा पट्टियाँ तैयार कर ली हैं बैच और ये मैंने काटी नहीं अभी। आपने काटनी नहीं है। काटनी तभी है जब आपको ये इसके इस तरह करके आपने इसका साइज़ लेना है। अब हमें चाहिए कि हमने समोसे बनाने हैं तो इसे काट के तो इसको अलग अलग कर लेंगे और ये जब तैयार करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने तैयार करके अब इसकी फिलिंग करनी है। ये उतार रही हूँ आपके सामने। मैंने पहले नहीं इस तरह उतारी और ये इतनी पतली होनी चाहिए मांडा पट्टी। ढक के रख दिया था। अब तैयारी करते हैं अपनी इसकी फिलिंग की। तो उसमें क्या क्या जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। आलू मैंने लिए हाफ केजी। कद्दूकश कर लें। हाथों से अगर करेंगे तो वो गुठलियाँ सी बनेंगी तो कद्दूकश करेंगे तो ज़्यादा सही है। बंद गोभी गई आधा कप। इसमें ज़्यादा सब्जियां नहीं जाएंगी। हरा धनिया बहुत थोड़ा सा, अदरक 1 टीस्पून और लहसुन 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत 1 टी से कम नमक इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत। काली मिर्च है ये पिसी नहीं मैं डाल रही ग्राइंड कर रही हूँ तो ये हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हो। मैं 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कीजिए और इसे मिक्स कर लें हाथों से अच्छा सा मिक्स करके। तो ये डो जो है ना हमारी ठंडी होनी चाहिए। गर्म आलू अगर हों तो आप थोड़ा इसे रेस्ट दे दें। अब तैयारी करेंगे अगली। 3 टेबलस्पून फुल भर के मैंने मैदा ले लिया है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप इस तरह आप मैदा और पानी मिक्स करके अपने पास रख लें। फ़िलहाल मैं 3 टेबलस्पून पानी डाला और कितना गाढ़ा चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ।
ये इतनी थिकनेस हमें चाहिए चिपकाने के लिए, तो आगे तैयारी करते हैं कि क्या करना है। ये जो मैंने ढक के रखी थी उसकी मांडा पट्टी, तो आपने ढक के ही रखना है। एक पीस उठाया और इसे आपने कोन की शक्ल कैसे देनी, इस तरह यहाँ तक आपने ले आना है। ऊपर से जो उसका होल है बस इतना होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। और साइडों से आपने अच्छा सा वो जो हमने ग्लू तैयार की है मैदे से, साइडों से लगानी है। सेंटर में जो बची हुई है वो आप ले आएँ। बस साइडों का ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि अंदर ऑयल ना जाए, और जो फालतू है वो आपने हटा देनी है। और यूँ घुमाते हुए आराम से, आप बड़े आराम से कर सकते हो। अगर रख के नहीं कर सकते तो हाथ में उठाएं, और इस तरह आपने ऊपर वाला जो हिस्सा ये जो फ्रंट पे आएगा इसको आपने एक जैसा रखना है। इसी से ही खूबसूरती आएगी कोन में। तो ये जो उसके कॉर्नर हैं ये अच्छे से आपने दबा देने हैं। नीचे से जो उसकी नोक है उससे भी दबा देना है। बाकी ये तैयार हो चुकी है और इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग कैसे करनी है वो हमने सारी तैयारी करके रखी हुई है। ये लिया वो मिक्सचर और इसमें डाल दिया, और ऊपर से हल्के हाथों से दबा के एक जैसा करना है ऊपर से। इसमें कोई गड़ा ना नज़र आए, गड़ा नज़र आएगा तो जो हमने इसके ऊपर से इसे बंद करना है वो फिर ऑयल अंदर जा सकते हैं। ये मैं दोबारा से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि कहीं से भी खुले ना। और ऊपर से भी आप देख लो एक जैसी डो जो भी हमने अंदर फिलिंग की है वो एक जैसी इसमें डिप किया। जहाँ से आपको लगे कि नहीं लगा तो चम्मच से उठाएं और जो ग्लू हमने तैयार की थी मैदे की ऊपर लगा दें। और आखिरी कोने में जो नीचे वाला कोना है कोन का, इसको भी डिप करें इसमें। और ऑयल जो मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म किया है, ज़्यादा गर्म भी नहीं आपने करना, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ये इसमें डाला और चम्मच से आपने पहले पीस को घुमाना है ज़रा, इसलिए कि ऑयल ये तैयारी करते करते ना थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। तो ऑयल का टेम्परेचर आप नॉर्मल करने के लिए इसी को ही फ़िलहाल आप चम्मच से चलाएं और अच्छा सा घुमा दें इसे, ताकि हर तरफ से इसे कलर मिले। अब वो पीसेस जो 3 मैंने इसमें डालने हैं और वो भी डाल के तो उनको भी आपने चम्मच से चलाते रहना है। लेकिन तो जो पहले पीस पे देनी है उसको ज़्यादा कलर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीस पे भी ज़्यादा कलर आ रहा है। आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखने में लगा है आपको कि मुश्किल होगी, लेकिन बहुत आसान है और मज़ा भी आता है ऐसी रेसिपी तैयार करने का। इफ्तार में अगर मेहमानों के लिए दावत करें, रोज़ा खोलने की कोई भी दावत होती है तो आप ये ज़रूर बनाइए। जो मैं आपको अमेजिंग रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरफ से फ्रंट पे कलर नहीं आ रहा उसे पलट दें। मैंने बड़े आराम से पलटा, आप भी पलट दो। काफ़ी देर ये फ्राई हुआ है ना तो मैंने नोक पकड़ी तो वो ठंडी है, तो आप आराम से कलर चेक करते रहो। जैसे देखो कलर आ गया उसे पलट दें और बाकी कलर दे दें। अगर आप इस तरह कलर देते रहे तो फ्रंट पे कलर नहीं आएगा, तो हो सकता है हमारी कोन सारी जल जाए। तो आपने इसे पलट के सीधा करके कलर ज़रूर देना है, निकाल लें। और दूसरा बैच जो तैयारी करनी है वो भी साथ साथ डिप करते हुए आपने डालना है। पहले से मैदा नहीं लगाना, तैयार किया हुआ मैदा जो ग्लू तैयार की उसमें डिप करें और ऑयल में डालते जाएं। फ्राई कर ली मैंने तमाम 6 की 6, और ये हमारी 6 मैंने फ्राई की हैं। 6 से 7 कर लें और बाकी जो हैं वो आप फ्रिज में रख सकते हैं पैक करके अच्छे से। जब आपको चाहिए निकाल लें और आप ये तैयार करें। कोन या समोसा भी आप बना सकते हो, वो मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत मांडा पट्टी पतली है तो इससे आप कोन ही बना सकते हो। अगर आप इससे कोन बना सकते हो या रोल बना सकते हो तो पूरी रोटी को रोल करके रोल भी बना सकते हो। और ये मैंने केचप लिया और केचप में डिप करे, मेयोनीज़ और केचप हाफ हाफ लेके उसे मिक्स किया। उससे भी आप इसकी डिप करके इसकी फिलिंग के ऊपर आप ये इस तरह लगा सकते हैं, ये भी खूबसूरती लगेगी। और खाने में पहली बाइट में आपको केचप या ग्रीन चटनी, जैसे कि आपको दिखा दी है इमली की चटनी, वो भी मैं बना चुकी, उसमें डिप करें। फ्लेवर अलग अलग कर लेंगे, एक फ्लेवर कर लें। ये बारीक सवैयाँ हैं जिसे सेव भी कहते हैं, ये ऊपर लगाएं, बहुत अच्छा लगेगा। ग्रीन चटनी, ये भी ग्रीन चिली सॉस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उसकी चटनी का, तो ये भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये मेयोनीज़ और केचप मिक्स किया था उसके साथ डिप किया और ये ऊपर से सवैयाँ लगा दी। वीडियो बड़ी ज़रा लंबी बन रही थी तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना और आपको एक अच्छी रेसिपी मिले, और बग़ैर टाइम किए ज़ाया किए आप इसको देखें और बनाएं।
पेज चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। और ये खूबसूरत सी कोन आप सब के लिए रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको कैसी लगे। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो शेयर करते हैं और लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।